हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के द्वारा जारी किए जा चुके एनटीपीसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो है रेलवे के द्वारा एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होना है वो कब यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है। वो 1 मार्च यानी कि कल से ये 4 बजे, शाम 4 बजे से ओपन हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2019 तक रखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पेमेंट के बारे में भी बताया गया है। ऑनलाइन पेमेंट, एसबीआई चालान पेमेंट और पोस्ट ऑफिस पे चालान पेमेंट है। और यहाँ पे आप फाइनल जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 12/4/2019 यानी कि 12 अप्रैल तक है। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन जो है 31 मार्च तक कर लेना चाहिए होगा, फॉर्म भी फिलअप कर देना होगा। तो ये फाइनल सबमिशन है। और जो फर्स्ट स्टेज का सीवीटी है वो जून से लेकर के सितंबर 2019 के बीच में कंडक्ट हो सकता है। इसमें जी हाँ बिल्कुल 2 यहाँ पे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज का जो सीवीटी है वो जून से लेकर सितंबर तक कंडक्ट होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और अगर हम यहाँ पे जो वैकेंसी की बात करें तो जो अब देख सकते हैं कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो 4,319 वैकेंसी है। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 760 वैकेंसी है। जूनियर टाइम कीपर की 17 वैकेंसी है। ट्रेंच क्लर्क की जो 592 वैकेंसी हैं। और कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की जो है 4,940 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 10,628 वैकेंसी यहाँ पे है। जो कि ये सारी वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये सारी पोस्ट जो है वो 12th स्टैंडर्ड के कैंडिडेट के लिए हैं, जिनके पास 12th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है 10+2, उनके लिए ये वैकेंसी टेबल है। और अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो जिनके लिए ग्रेजुएशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनके लिए ये सारी पोस्टेड हैं। यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड की 5,748 और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, यहाँ पे सीनियर क्लर्क की है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें कि जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की भी यहाँ पे पोस्ट है, सीनियर टाइम कीपर की भी है, कमर्शियल अप्रेंटिस की भी है यहाँ पे, और स्टेशन मास्टर की भी पोस्ट है। तो टोटल जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए पोस्ट हैं वो लगभग यहाँ पे 24,649 पोस्ट हैं। और अगर एज लिमिट की बात करें तो जो 12th स्टैंडर्ड के मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए है वो 18 से 30 साल के लिए है। और ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट हैं उनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन है उनके लिए जो एज है वो 18 से 33 ईयर यहाँ पे आप देख सकते हैं बताई गई है। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भी दिखाई गई है, जो आप देख सकते हैं 500 रुपये यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए फ़ीस रखी गई है, जिसमें से सीवीटी फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में आप अगर अटेंड करते हैं एग्ज़ाम को तो 400 रुपये आपका यहाँ पर रिफ़ंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 250 रुपये यानी कि 250 रुपये उन कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है जो कैटेगरी वाइज हैं, जैसे SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन वगैरह है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि अभी 10% जो आरक्षण है जनरल का कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए लागू हुआ है। तो 250 रुपये यहाँ पे फीस लगेगी। और जो कि 250 रुपये अगर आप CBT 1 के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो फिर वो आपको रिफ़ंड भी कर दी जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो ये प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है। 2 एग्ज़ाम आपके लेवल के कंडक्ट होने हैं। एक CBT 1 स्टेज का एग्ज़ाम होना है, फिर CBT 2 स्टेज का एग्ज़ाम होना है। उसके बाद जो आपकी स्किल टेस्ट है वो भी लिया जाएगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट जैसे कि अलग पोस्ट के लिए, जो क्लर्क की पोस्ट होगी उनके लिए, और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको हम साइको टेस्ट कहते हैं, ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए होगा। इसके बाद हम यहाँ पे पहले CBT 1 एग्ज़ाम की बात कर ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम 90 मिनट का 90 मिनट का टाइम
दिया गया है, जिसमें से आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें से 40 नंबर जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स 30 नंबर और जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे 30 नंबर है। साथ ही साथ एक बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जैसे कि रेलवे नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में लागू करता है, वैसे यहाँ पर भी 1/3 की वही सिस्टम लागू किया गया है नेगेटिव मार्किंग के लेकर के। यहाँ पे अगर हम पूरे CVT 1 के जो सब्जेक्ट वाइज अगर यहाँ पे चैप्टर देखें तो मैथमेटिक्स वही है, नंबर सिस्टम, डेसिमल लगभग वैसा ही यहाँ पे ऐसे ही टॉपिक हैं जो कि ALP और जूनियर इंजीनियर के लिए थे, थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस होगा। जनरल इंटेलिजेंस में भी देखें तो लगभग वैसे ही टॉपिक हैं, यहाँ पे कुछ खास चेंज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वो भी यहाँ पे करंट अफेयर से लेकर के गेम्स, स्पोर्ट्स और आर्ट्स, कल्चर ऑफ इंडिया, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, लाइफ साइंस वही सब कुछ है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जनरल अवेयरनेस के अंदर ही जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस को अंदर ही रख दिया है, इसको अलग नहीं किया है। और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिखाया गया है कि 40% जो है नए कैंडिडेट हैं जो कि जिनको 10% कोटा आरक्षण अभी लागू हुआ है, उनके लिए भी यहाँ पे 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। OBC कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 30%, SC के लिए भी 30% और ST के लिए यहाँ पे 25% का क्राइटेरिया जो रखा गया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है CVT 1 के लिए कि अगर इतने से कम हुआ तो फिर आपको मेरिट में CVT 1 में फेल माना जाएगा। बाकी मेरिट के आधार पर ये जो भी होगा कि कौन से स्टूडेंट को जाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे आप। अब CVT 2 की अगर हम बात करें तो सेपरेट एग्ज़ाम होना है CVT 2 का, जिसमें आपके जो भी लेवल एग्ज़ाम है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपके सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाने हैं CVT 1 के एग्ज़ाम के बाद, वो यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है। 20 गुना कैंडिडेट को CVT 2 एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे क्वालिफाई जो भी उनके मेरिट के आधार पे आगे भेजा जाएगा। तो जैसा कि अभी देखा था कि ALP में जो कैंडिडेट थे उससे और जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम से जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को CVT 2 में भेजा जाएगा। और यहाँ पे अगर CVT 2 के एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम टाइम आपका 90 मिनट वही रहेगा। लेवल यहाँ पे टफ ये हो रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। वही अगर हम बात करें सिलेबस के डिटेल्स में चैप्टर वाइज देखें तो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो लगभग वही टॉपिक हैं जो CVT 1 में थे वही CVT 2 में भी है, सेम बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई खास परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया गया है। अब तीसरा एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि उन कैंडिडेट के लिए है जो कि ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, जिन्होंने इसको चॉइस रखा गया है। जो इसके लिए अगर सेलेक्ट होते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पे एक अलग सेपरेट एग्ज़ाम होगा, जिसको हम नॉर्मली साइको एग्ज़ाम भी कहते हैं। और इसमें जो है आपको हर बैटरी टेस्ट में 42 मार्क्स जो है लाने होंगे। और अगर हम टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग स्किल टेस्ट उन कैंडिडेट के लिए होना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन्होंने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर। ये जो भी टाइपिंग टेस्ट हैं वो इन टाइप जो पोस्ट हैं इनके लिए कैंडिडेट के जो भी वहाँ पे जाएंगे उनको ये टेस्ट जो है 3rd स्टेज के लिए देना पड़ेगा, जो कि पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इस टेस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं CVT 2 जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद 8 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए भेजा जाएगा उनकी मेरिट बेस के आधार पर। और यहाँ पे जो आपको क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसमें से आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइप करके वहाँ पे जो भी टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें उसको पास करना होगा आगे के स्टेज में जाने के लिए। यहाँ पर भी एक सेपरेट टेबल के माध्यम से ये बताया गया है कि कौन से एग्ज़ाम के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए जो तीसरा एग्ज़ाम है किसको देना होगा, ये सब आप देख सकते हैं कि CVT 1 तो सभी के लिए कॉमन है, CVT 2 भी अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है, वो भी सबके लिए लगभग कॉमन ही है।
लेकिन जो तीसरा एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो होगा वो साइको टेस्ट होगा, और जो क्लर्क की और टाइपिस्ट की पोस्ट हैं वो टाइपिंग यहाँ पे होने वाला है। इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो एक से ज़्यादा तो बिल्कुल सही बात है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो दोनों स्टेज में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ये देख सकते हैं आप, CVT 1 और CVT 2 दोनों एग्ज़ाम में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन को फॉर्मूला भी दिया गया है, बाकी ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि आपको कैसे वहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। ये सारे स्टेप यहाँ पे दिखाए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1 मार्च है। 1 मार्च से आप 31 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए ये भी क्वालिफिकेशन है, वो अलग अलग टाइप की यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख दी गई है, उनके द्वारा बताया गया है। और ये वैकेंसी जो है वो बोर्ड वाइज है, रेलवे बोर्ड वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। अहमदाबाद के लिए जो भी वैकेंसी है वो उसके लिए अलग टेबल में पूरी वैकेंसी की डिटेल दी गई है। अजमेर बोर्ड में जितनी भी वैकेंसी है वो यहाँ पे इस तरीके से डिटेल दी गई है। इलाहाबाद बोर्ड की, बैंगलोर बोर्ड की, भोपाल बोर्ड की, भुवनेश्वर, इस तरीके से सारे बोर्ड की जो भी वैकेंसी टेबल है वो यहाँ पे दी गई है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से इस सारी जानकारी को देख सकते हैं। और उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आपको रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे।